हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स या रूल जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिखना है, राइट आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन लिखना है। उसके बाद आपने आयनिक इक्वेशन लिखने के बाद आपने उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिखने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है या किसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घट गया है। तो आइडेंटिफाई करना है उस सब्सटेंस को जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ये आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट रहा है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन होती है और अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होती है। इसके बाद आपने इक्वेशन को टू हाफ में कन्वर्ट करना है, टू हाफ रिएक्शन बनाना है। एक उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को राइट हैंड साइड पे और रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को राइट हैंड साइड लिखना है। इसके बाद आपने तमाम एटमों को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तमाम एटमों को हाफ सेल में, टू हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में आपने बैलेंस करना है। ओके, आप सबसे पहले इस सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहले बैलेंस करना है ऑक्सीजन को by adding H2O to the deficient side of oxygen। आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है to the deficient side of oxygen। आपने ऐड करना है वाटर। फिर इसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है by adding हाइड्रोजन आयन। ये बैलेंस करना है। इसके बाद आपने बैलेंस करना है चार्ज, चार्ज जो है हाफ सेल में चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से आपने चार्ज को बैलेंस करना है। अब क्या होता है कि आपने ऐड करना है टू हाफ सेल को, टू हाफ सेल को ऐड करना है। Add the two half cell reaction that electron in two half cell cancel out each other, ताकि वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की तादाद दोनों साइड पे बराबर हो और वो एक दूसरे के असर को क्या करे, कैंसल कर दे। अब देखिए ऐड इन अ बेसिक मीडियम, किसी बेसिक मीडियम में आपने दोनों साइड पे उतने हाइड्रोक्सिल आयन डालना है। इन अ बेसिक मीडियम बैलेंस हाइड्रोजन आयन बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल आयन ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे आपने हाइड्रोक्सिल आयन को लगाना है एज मेनी एज हाइड्रोजन आयन ऑन वन साइड। जितने के हाइड्रोजन आयन वन साइड पे आपके पास मौजूद हो। तो ये आपके पास रूल्स हैं, इस रूल्स को आपने लिखना है। तो मैं 1 2 3 4 5
कहने के बाद इसको रफ करता हूं, मिटाता हूं और एग्जाम्पल दे देता हूं। चलो अब इसकी एग्जाम्पल से आपको इस रूल्स का पता चलेगा। एग्जाम्पल देने के बाद आपको इसके रूल्स का पता चलेगा कि ये रूल जो है किस तरह से लागू होते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखना है। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपके पास है आयरन, ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयनिक स्टेट में। ये देखिए ये आपके पास आयनिक स्टेट में है। यहां आपके पास क्रोमियम आयनिक स्टेट में है और आयरन ये आपके पास आयनिक स्टेट में है। तो अब सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम मालूम करते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है एज अ होल। यहां पर -2 है तो इस -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -14। -14 को इस साइड पे लेके जाओ तो -2 और -14 तो ये बन जाते हैं -12। यहां क्रोमियम 2 है तो 2 यहां पर भी कैंसल, 2 यहां पर भी कैंसल। तो क्रोमियम का हो जाता है कितना? ये प्लस, तो ये क्रोमियम का हो जाता है +6। तो यहां पर क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पर भी 3 मौजूद है। अब हमने सबसे पहले इक्वेशन को राइट किया आयनिक स्टेट में, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मालूम किया। हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर मौजूद था सिवाय क्रोमियम के, जो कि हमने लिख लिया। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। तो हम यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है आयरन का। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो होता है ऑक्सीडेशन, ये देखिए ये ऑक्सीडेशन होता है। जबकि अगर आप क्रोमियम में देखें तो क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो ये होता है रिडक्शन, ये रिडक्शन है। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिखना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि आयरन है, आयरन पे +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके राइट हैंड साइड पे यहां पर आयरन पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है। अब बैलेंस करना है एटमों को, तो दोनों आयरन है एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात नहीं है। अब फिर 3rd नंबर पे बैलेंस करना है चार्ज को। चार्ज यहां पर +2 है, यहां +3 है, तो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं तो यहां पर भी +2 आ गया, यहां पर भी। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड, तो यहां पर है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहां ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो देखिए यहां आपके पास क्रोमियम है, O3 है -2 और यहां आपके पास है ये क्रोमियम +3। अब होगा क्या कि बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्रोमियम 2 यहां पर क्रोमियम 1, तो यहां पर हम लगाते हैं 2। अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन। कितने यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन 7 है, तो इस साइड पे आपने 7H2O को क्या करना है, लगाना है।
और अगर यहां पर हम हाइड्रोजन को देखें और हाइड्रोजन को हम इस तरह से देखें कि हाइड्रोजन की तादाद कितनी ज्यादा है 14, तो यहां पर 14 हाइड्रोजन आयन लगाना है। अब चार्ज को बैलेंस करना है बाय इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ये +14 है और -2, ये -2, तो ये आपके पास है +12, जबकि यहां पर अगर आप देखें तो ये +6 है। तो होगा क्या कि यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन को लगा लेते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन को लगाते हैं तो यहां पर स्पीशीज भी बराबर है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद यहां पर चार्ज भी बराबर है। अब हमने दोनों साइड पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। तो यहां इलेक्ट्रॉन 6 है और यहां पर 1 है, तो हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 आयरन, ये +2 और यहां पर 6 आयरन, ये +1 और यहां पर 6 आयरन बन जाता है। जबकि यहां आप देखें, यहां पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 14 हाइड्रोजन आयन है, यहां आपके पास क्रोमियम है -2, ये आप देखें यहां आपके पास 2 क्रोमियम, ये देखें 2 क्रोमियम और 7H2O। अब हमने क्या करना है, हमने लगाना है ये कि ये देखें, ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन खत्म। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास है 6 आयरन, ये +2 और यहां आपके पास 14 हाइड्रोजन आयन और फिर यहां पर क्रोमियम, ये देखिए ये माइनस, इसको ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड। अब एरो लगाना है, इसमें आपने अभी यहां पर आपने 6 आयरन जो है ये +3 ये लगाना है और प्लस यहां पर 2 क्रोमियम ये लगाना है और 7H2O लगाना है, 7H2O लगाना है। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस, हम यहां पर कहते हैं कि आयरन 6 है, यहां पर आयरन 6, यहां पर हाइड्रोजन 14 है, यहां हाइड्रोजन 14, यहां ऑक्सीजन 7 है तो यहां ऑक्सीजन 7। टोटल चार्ज की बात करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास बन जाता है 18 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6, तो ये 24 बनता है, 24 चार्ज है। यहां आपके पास ये +12, यहां आपके पास ये 14 26 और ये -2, तो यहां पर भी +24, तो ये भी 24 है यहां पर। तो चार्ज और स्पीशीज हर सूरत में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो ये एग्जाम्पल था किसका, बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद हमने एक बेसिक मीडियम का भी एग्जाम्पल करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से आपके पास है, ये देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड और -1 -2 चार्ज है। यहां आपके पास है क्रोमियम 2O7 -2 चार्ज है और इस साइड पे सल्फेट है और सल्फेट पे -2 चार्ज है और यहां आप देखें यहां पर क्रोमियम है +3 चार्ज है। तो सबसे पहले अगर हम सल्फेट की बात कर ले तो सल्फेट पे -2 चार्ज है एज अ होल और यहां पर आपके पास -2, तो इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां -6
और यहाँ -2 हो, तो इसको मसावात के इस साइड पे लेके आओ, तो ये +6 और यहाँ पर आपके पास बन जाता है +4 बन जाता है, यहाँ पर +4 बन जाता है। ये आपके पास -2 और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से -6 को इस साइड पे लेके जाओ, ये प्लस, तो यहाँ आपके पास है +4, तो ये हो गया SO3 की। अब यहाँ पर अगर क्रोमियम को देखें तो ये आपके पास है Cr2O7 एज अ होल चार्ज -2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -14 -2, तो -2 और यहाँ पर 14 लेके आओ तो +14, तो ये आपके पास है +12 और यहाँ 2 क्रोमियम है, तो 2 को 2 से और यहाँ पर 2 को 2 से, तो यहाँ पर क्रोमियम पे +6 चार्ज है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ +6 है और यहाँ पर सल्फर पे +4 है। इस तरह से हम यहाँ सल्फेट पे -2 चार्ज है। अब देखिए सल्फेट -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -8 -2, तो अब देखिए -2 इसको इस साइड पे लेके आओ, तो ये +8, तो यहाँ +6 ये सल्फर का बन जाता है, तो ये सल्फर का जो बन जाता है, तो ये आपके पास है +8 और क्रोमियम का ऑलरेडी यहाँ पर +3 है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा और इक्वेशन लिखने के बाद उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट लगाया। अब हम थर्ड नंबर पे जाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो गया है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ जाता है +4 से +8, तो यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से हम जाते हैं क्रोमियम की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर वो डिक्रीज हो गया है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है तो रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हो गया है। अब 2 हाफ इक्वेशन को आपने सेपरेट लिखना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। ये देखिए आपके पास SO3 -2 और यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है सल्फेट -2। अब इसको लिखना है, दूसरे साइड पे आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, वो क्रोमियम Cr2O7 -2 ये लिखना है, और यहां पर क्रोमियम ये +3 है। अब होगा क्या, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर सल्फर 1 अब हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस, यहाँ ऑक्सीजन एक ज्यादा है, यहाँ पर एक कम है, तो यहाँ पर आपने एक H2O को लगाना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन आयन लगाना है, ये आपने हाइड्रोजन आयन लगा दिया, ये आपके पास हाइड्रोजन आयन है। अब होगा क्या, चार्ज, तो यहाँ -2 यहाँ पर +2 भी है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये क्या हुआ, स्पीशीज भी बराबर और चार्ज भी बराबर, ये नेगेटिव है, चार्ज भी -2 यहाँ पर -2, ऑक्सीजन स्पीशीज भी बराबर। अब दूसरे साइड पे जाते हैं, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1, तो आपने क्या लगाना है, क्रोमियम 2 लगाना है। अब उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ 7 H2O लगाते हैं,
लेकिन अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपने हाइड्रोजन आयन लगाना है, तो 14 हाइड्रोजन आयन हो गए। अब यहां पर +12 चार्ज है, क्योंकि +14 -2 +12 है, और यहां पर +6 है। तो हमने क्या करना है कि यहां पर इस साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लगाना है, 6 इलेक्ट्रॉन को लगाना है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से ऐड करना है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन के असर को कैंसल आउट कर दे। यहां इस वाले इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 बन जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 यहां 3 यहां पर 3, ये आपके पास 6 बन जाता है, और ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ खत्म। अब लेफ्ट हैंड साइड को लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड को लगाएंगे तो किस तरह से, ये देखिए 3H2O प्लस 3SO3 -2, और इसके इस लेफ्ट हैंड साइड को यहां लिखना है 14 हाइड्रोजन आयन प्लस यहां पर Cr2O7 -2, और अब हमने राइट हैंड साइड को लिखना है, ये राइट हैंड साइड है SO3 -2, और यहां आपके पास है 2 क्रोमियम +3, और यहां पर 7H2O है, ये 7H2O। अब देखिए अगर यहां पर 3H2O है और यहां पर 7H2O है, तो इसको अगर मैं उस साइड पे लेके जाऊं तो ये खत्म हो जाता है, और यहां 7 की जगह जो है आपके पास बनता है 4H2O। अब हमने स्पीशीज को बैलेंस करना है। सल्फर आपके पास 3 है, यहां सल्फर 3 है, क्रोमियम 2 है तो यहां क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन आपके पास ये देखिए ये 9 और ये 7 तो 16 है, तो ये 9 हो गया, ये आपके पास 9, गौर से देखिए ये 3 और 3 आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 हो जाता है, और यहां पर आपके पास आ जाता है 7, तो ये बन जाता है 16, ये आपके पास बन जाता है 16, और यहां पर ये SO4 है, ओके ये SO4 है, गलती से हमने लिख लिया ये SO4 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12, तो 12 के साथ 4 को, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया 16 आ जाता है। और यहां चार्ज देखें, यहां आपके पास टोटल चार्ज +12 है, क्यों, ये -2 और ये -2 -4, और यहां आपके पास क्या है, यहां आपके पास ये देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -6 बनता है, तो -6 और ये आपके पास -2, तो ये -8 बनता है, -8, तो यहां पर आपके पास क्या होता है 14, तो -8 14 +6 होता है, ये +6 आ जाता है। तो अब देखिए यहां आप इस साइड पे देखिए, तो आपके पास क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास क्या आता है +6 आता है। लेकिन आप देखिए यहां पर ये चार्ज जो है वो आपस में क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए, यहां पर भी चार्ज आपस में बैलेंस हो गए। चार्ज कितने हैं देखिए, चार्ज अगर आप देखें आपके पास है, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन जो है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 6 बन जाता है, हाइड्रोजन 6 बन जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 3H2O, और ये आपके पास SO3 -2 और यहां पर 3,
तो इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास यहां पर हाइड्रोजन जो है वो कितना था, मौजूद था आपके पास 2 में मौजूद था। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 और ये भी आपके पास 6 आ जाता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आते हैं और यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर 6 हाइड्रोजन है। तो अब देखिए आपके पास है, अब आपके पास है ये आपके पास हाइड्रोजन और यहां पर आपके पास हाइड्रोजन हो गए कितने, ये 8 हो गए हैं, हाइड्रोजन 8 हो गए। तो ये यहां पर से खत्म हुआ। अब होगा क्या कि ये आपके पास है, ये आपके पास है -6 और ये -2, तो यहां पर -8 आता है और यहां आपके पास +8 है, तो ये कैंसल। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये -6 और इसको इसके साथ आपके पास ये +6, तो ये कैंसल आउट। सो क्या हुआ, इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गया। इसको हमने उस साइड पे, तो सबसे पहले आपने राइट करना है इक्वेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। इस तरीके से आप बैलेंस करोगे। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक थर्ड एग्जांपल आपको बेसिक मीडियम में दे देते हैं। थर्ड एग्जांपल आपको हम बेसिक मीडियम में आपको दे देते हैं कि बेसिक मीडियम में किस तरह से ये होता है। ओके, अब देखिए जो हमारे पास बेसिक मीडियम है तो ये MnO4 -1 है, यहां पर आयोडीन -1 है, यहां पर MnO2, ये MnO2 है और यह आपके पास क्या है, आयोडीन, और ये आपके पास बेसिक मीडियम है। ये देखिए ये बेसिक मीडियम है। तो सबसे पहले यहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं, -1 है, तो ये -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -8 -1, तो इसको इस साइड पे लेके आओ +8, तो यहां पर +7, तो ये आपके पास बन जाता है +7। यहां आयोडीन है -1, यहां आप देखिए MnO2, तो ये -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -4 को इस साइड पे लेके जाओ तो +4, तो ये आपके पास हो जाता है +4। अब यहां पर आपको मालूम है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। तो यहां से हम जाते हैं यहां तक, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो क्या हो गया है, तो रिडक्शन हो गई है, यहां आप देखिए आयोडीन से आयोडीन ये 0, तो ये नेगेटिव है और ये 0 है, तो यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज हो गया है। तो हुआ क्या है कि यहां पर हो गया है ऑक्सीडेशन। अब यहां पर है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो ये आपके पास है आयोडीन नेगेटिव और यहां आपके पास है आयोडीन 2। तो अब देखिए बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो इसमें है नहीं, तो बैलेंस चार्ज और बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स। तो आयोडीन यहां पर 2 है, यहां 1 है, तो यहां 2 लगाते हैं, तो ये चार्ज -2 हो गया, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहां इस साइड पे हम जाते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और वो क्या है कि ये आपके पास है MnO4 -1 और यहां आपके पास है MnO2। अब बैलेंस करना
तमाम एटमों को एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो अब देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2H2O लगाते हैं। तो इस ज़ेमन हम लगाएंगे 4 हाइड्रोजन आयन। अब ये 4 हाइड्रोजन आयन है तो 4 हाइड्रोजन, इस पे 4 प्लस है, ये -1, तो यहाँ पर चार्ज आ जाता है +3, जबकि यहाँ ये न्यूट्रल है। तो यहाँ हम लगाते हैं क्या, यहाँ हम लगाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये -4 और यहाँ पर +4, तो ये आपके पास 0 के बराबर है। अब जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो अब क्या करना है कि इस इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 6 हो जाए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आयोडीन -6 हो गया, और यहाँ पर आपने 3 ये लगाना है और ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हाइड्रोजन और 2 MnO4, ये नेगेटिव, और इस साइड पे आपने 2 को लगाना है MnO2 और 4H2O, ये लगाना है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है, कैंसल आउट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। तो क्या है कि 6 आयोडीन नेगेटिव है, और यहां पर आपके पास 8 हाइड्रोजन आयन है, और यहां आपके पास 2 मैंगनीज -1 है। और अब राइट हैंड साइड पे आपने आयोडीन को लगाना है। कितना आयोडीन, 3 आयोडीन। अब इलेक्ट्रॉन खत्म, और यहां आपके पास 2 मैंगनीज 2, यहां पर 4H2O को आपने क्या करना है, लगाना है, 4H2O को लगाना है। अब चूंकि ये बेसिक मीडियम है तो दोनों साइड पे इतने हाइड्रोक्सल आयन लगा दो जितने के हाइड्रोजन हो। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन आपके पास 8 है, तो हम यहां पर हम लगाते हैं 8 हाइड्रोक्सल आयन, 8 हाइड्रोक्सल आयन। या फिर इसको हम यूं करते हैं कि 6, ये देखिए 6 आयोडेट -1, और यहां पर +8 हाइड्रोक्सल आयन, ये लगा लेते हैं। ये देखिए ये, और इसके इस साइड पर भी हम लगाएंगे 8 हाइड्रोक्सल आयन। अब क्या करना है, इन दोनों से 8H2O बनता है, 8H2O। यहां आपके पास 6 आयोडीन -1 है, और यहां आपके पास है मैंगनीज -1, और यहां आपके पास है आयोडीन 2, और यहां आपके पास है 2 मैंगनीज, ये 2, ये 4H2O है, 4H2O, और यहां पर 8 हाइड्रोक्सल आयन। अब देखिए यहां 4 है, यहां पर 8 है, तो यहां आपके पास ये 4H2O रह जाता है, और यहां से 4H2O खत्म हो जाता है। अब देखिए ये बैलेंस है। आयोडीन यहां पर 6 है, यहां पर आयोडीन 6, मैंगनीज 2 है, तो यहां मैंगनीज 2, यहां पर ऑक्सीजन जो आपके पास है 8, और ये 8 16 है, तो यहां आपके पास 8 और 8 और 8, 2 दूना 4, 4 और 8, तो ये बनता है 12, और यहाँ 4 और 8 बनता है
ये 8 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 और ये 12। तो यहाँ आपके पास है 8 और ये 4 12। तो चार्ज देखो, चार्ज यहाँ आपके पास है -2 चार्ज, यहाँ पर -6 चार्ज, तो -8 चार्ज। यहाँ आप देखिए यहाँ पर -8 चार्ज, तो चार्ज भी बराबर है और आपके पास बेसिक मीडियम भी आ गया, स्पीशीज भी बराबर है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन है जो कि आप इस रूल्स को फॉलो करोगे तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन related to a balanced chemical equation by ion electron method. So okay, thank you. Allah Hafiz.